वेलकम टू माय चैनल माइक्रोकॉस्मो। मेरा नाम है आशिका और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक पहले होता क्या है। तो टॉपिक एक कोरियन प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। एक ही बात है। तो इसमें ये आपको ज़रूरत कहाँ का पड़ती है। तो अगर आपको जॉब लेना है साउथ कोरिया में जाके, या साउथ कोरिया की किसी कंपनी में जॉब लेना है, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, वहाँ पे जाके आपको पढ़ना है, या फिर आपको वहाँ पे जाके रहना है, तो कुछ भी आप कर रहे हो तो आपको टॉपिक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब अपार्ट फ्रॉम ये दो रीज़न और है जो कि मेरे ख्याल से सही, एक तो गूगल से देखा था और दूसरा मेरी एक राय है कि अगर आपको चाहते हो कि आप अपने आइडल जो बोल रहे हो वो समझ सको, आपको कोरियन सीखनी है लेकिन खुद से सीख ही नहीं जाते ना जब तक एक डेडलाइन नहीं हो, तो टॉपिक रहता है ना, तो लगता है यार सीखनी। तो वही सारी चीज़। तो आप ये दे सकते हो कोरियन जल्दी से जल्दी सीखने के लिए, क्योंकि हम ऐसे। और दूसरी चीज़, वीज़ा में भी काम लगता है कि अगर आपको साउथ कोरिया जाना है तो आपको वीज़ा मिलने ईजी रहता है। ईजी, सिंपल, गॉट इट, लेट्स गो। तो इसके यूजेस क्या है, किस किस को देने हैं। ऑब्वियसली अगर आप जॉब, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब के लिए अप्लाई करो। आपको पढ़ना है, आप पढ़ने के लिए अप्लाई करो। अगर आपको वहाँ पे जाके रहना है तो रहने के हिसाब से के लिए दे दो। एक ही रहता है, अलग अलग नहीं होते, एक ही रहता है। आप चाहो तो और एक और चीज़, स्कॉलरशिप्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो, GKS जैसे कि एक है, अगर आप ऐसे के लिए भी आप ऐसे चीज़ों की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टॉपिक आपको एक बेनिफिट दे देता है, तो आप इसके लिए भी टॉपिक दे सकते हो। अब तो यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं नीचे देखो समझ जाना। तो टॉपिक क्या होता है। अब टॉपिक में होता क्या है, तो टॉपिक में मेनली 3 चीज़ें होती है, ठीक है ना। पहली बात, टॉपिक 2 तरीके के टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक 1, एक टॉपिक 2। अब इसमें तो टॉपिक में 3 चीज़ें होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। टॉपिक 1 में आपको सिर्फ लिसनिंग एंड रीडिंग का पूछा जाता है। टॉपिक 2 में दोनों के दोनों आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं। टॉपिक 1 में आपके से पहले पूरे टॉपिक में 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। टॉपिक 1 में सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, टॉपिक लेवल 1, टॉपिक लेवल 2। टॉपिक 2 में टॉपिक लेवल 4 से लेके टॉपिक लेवल 6 तक होते हैं, ओके। प्राइसेस की बात करिए तो टॉपिक 1 की जो कॉस्ट होती है वो 1200 होती है, टॉपिक 2 की 1500 होती है। क्लियर हो गया, ओके। ये फीस और ये सब, तो इसमें यही सारी चीज़ें होती है, और इसमें स्पीकिंग का कुछ नहीं होता है। तो अगर इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, भाई दे सकते हो तुम भी बिना किसी झिझक के, क्योंकि आपसे ऐसे बुलवाया नहीं जाएगा। स्पीकिंग का कुछ नहीं होगा, जैसे कि आइल्स और उसमें होता है आपको बोलना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी जो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में होता है, ओके। गूगल फॉर्म होगा, तो ऐसे घबरा मत जाना कि गूगल फॉर्म हो गया, ये तो ऐसे ही होता है। और फीस सिस्टम इसका कैसा है कि अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, यानी कि अब इसमें ना सीटें बिल्कुल फिक्स होती हैं। ऐसा नहीं JEE नीट की तरह कि कितने भी दे तो होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सीट फिक्स रहती हैं, ये कुछ मैंने सीटें बता दी हैं, तो बस ये सीटें फिक्स रहती हैं। तो आपको जो सबसे पहले अप्लाई किया उसको सीट मिल गई, सिंपल बेसिक। तो ज़रूरी यही है कि जैसे ही फॉर्म आए आप ऐसे कैसे भर दो, ताकि आपके चांसेस ऑलमोस्ट 100 हो जाएँ। 100 तो हो ही जाएगी अगर आपने 2-3 मिनट में भर दिया तो, लेकिन फिर भी हाई चांसेस आप जल्दी जल्दी भर दीजिए। लाइक स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में भर दोगे, दैट विल बी, आई गेस। मैंने तो ऐसे ही किया था तो मेरा तो हो गया था। तो ऐसा। अब फीस सिस्टम क्या है, अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपने फॉर्म भरा, आपसे तब फीस नहीं मांगी जाएगी। फॉर्म में आपकी ये 3 चीज़ें मांगी जाएगी, ठीक है ना। और पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपका मतलब फीस बिल्कुल नहीं मांगी। तो कोई आप सोचो यार फीस नहीं मांगी कि मैंने गलत में तो अप्लाई नहीं कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। गूगल फॉर्म होगा, आपसे फ़ीस नहीं मांगी जाएगी। फ़ीस तब मांगी जाएगी जब आपकी सीट कंफर्म हो गई हो, तो तभी आपसे सीट मांगी जाएगी। तो ऐसा घबरा मत जाना, या फिर ऐसे उसमें ना चले जाना कि आप फ़ीस पहले मांग रही, नहीं, उसमें मत जाना। फ़ीस बाद में मांगी जाएगी, गूगल फॉर्म होगा। और फॉर्म कहाँ से देखना, तो ये है, आप यहाँ से जाके फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, और यहाँ से भी आप फॉर्म उसकी वेबसाइट देख सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन, अपकमिंग टॉपिक एग्ज़ाम, यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। ओके, तो अब हम इसके बाद करें सिलेबस।
जी सिलेबस पढ़ना भी तो है हमें। तो टॉपिक 1 में सिंपल होता है, सिर्फ लिसनिंग एंड रीडिंग का होता है। इसमें बस आपसे एक बेसिक ग्रामर पैटर्न होंगे वो पूछे जाएंगे, बेसिक वोकेबलरी, डे टू डे लाइफ की जो कॉन्वर्जेशन होगी वही पूछी जाएगी, जैसे कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, बढ़िया। और टॉपिक 2 में आपसे एक ठीक ठाक वाली, मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा सब कुछ। इसमें क्या है, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने हैं, आपको एडवांस वोकेबलरी, ग्रामर और ये सब आना चाहिए। अगर आप टॉपिक 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेसिक से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, एडवांस वाला नहीं, बेसिक भी चलेगा, ठीक है ना। और टॉपिक 3 बेसिक वर्किंग फ्लुएंसी के लिए, लेकिन टॉपिक 6 होता है एडवांस लेवल के लिए, और टॉपिक 1 तो बेसिक, इससे क्या ही होगा। ओके, अब एग्ज़ाम होते कब कब है, कहाँ कहाँ होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में टॉपिक KCCI करवाता है। KCCI साउथ कोरिया की ही एक कंपनी है। तो जो गवर्नमेंट है, तो 4 जगह होते हैं ये सारी डेट्स, अप्रैल, जुलाई और यहाँ होते हैं, मेनली यहीं पे होते हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन इस साल का, ये मैं इस साल का डेटा बता रही हूँ। और ये यहाँ पे उन 4 सेंटर्स, दिल्ली, पुणे, इम्फाल एंड बेंगलोर, इन सब के कहाँ का सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पे होता है 4 बार एग्ज़ाम, इस साल 4 बार हो रहे हैं, ऐसे तो 3 बार ही होते हैं, इस साल 4 बार हो रहे हैं। 4 के 4 जगह के नाम बता दिए मैंने। और रजिस्ट्रेशंस कब होती है, रजिस्ट्रेशन को भी बता देती हूँ। जैसे कि अगर जुलाई में हो रहा है तो अप्रैल में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, अप्रैल में हो रहा है तो फरवरी में हो जाती है, और अक्टूबर में हो रहा है तो अगस्त में हो जाती है, नवंबर में हो रहा है तो सितंबर में हो जाती है, ठीक है, सिंपल। ओके, और इसके रिजल्ट्स एग्ज़ाम के 1 महीने बाद आते हैं। ओके, अब वो बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से। सारी चीज़ें मैंने बता दी, टॉपिक क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सिलेबस क्या है, सब। लेकिन पढ़ना कहाँ से है तो मैं वो भी बता देती हूँ। भाई मैं हूँ ना, टेंशन मत लो यार, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगी, आपको तो बस पढ़ना है, टॉपिक क्रैक करना है। तो कहाँ से पढ़ना है, तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 2 तरीके के, अब इसमें भी 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले जो सेल्फ स्टडी में बिलीव रखते हैं कि यार मैं कर लूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, और दूसरा जिसको टीचर्स की ज़रूरत होती है, वो खुद से इतना अच्छे से नहीं कर पाते, फिर उनको ऐसा लगता है यार एक टीचर होना चाहिए। तो दोनों की ही ऑप्शन है मेरे पास, आप दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। पहले मैं उनके लिए बोल देती हूँ कि जिसको टीचर्स के थ्रू पढ़ना है, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम LK। मेरे को सिर्फ ये एक सोर्स मिला है, ट्रस्टेबल सोर्स, आप LK से पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ा है अब, क्योंकि मैं बाद में फ्यूचर में ज़रूर पढ़ूंगी, तो मैं तब अपना रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। लेकिन मैं जितने भी वीडियोस देखे उनके, मैंने यूट्यूब पे भी ज़रूर वीडियो देखे इनके यूट्यूब पे भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेवल 1 और लेवल 2 के अच्छे वाले वीडियो यहाँ पर आप LK से वहाँ के भी पढ़ सकते हो। फिर बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लो, आपको पढ़ना है LK से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा ही है मैं खुद से पढ़ना, मेरे को टीचर मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है मनी की या कुछ भी, तो उसके लिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं। और अगर आपको वेबसाइट से ज़्यादा बुक्स में ज़्यादा लाइक किताब में पढ़ने से ज़्यादा, फ़ोन से ज़्यादा आपको बुक्स में लगता है कि यार मैं किताब से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, वेबसाइट से नहीं, तो ये सारी वो बुक्स हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि यार पढ़ने से नहीं होगा, तो अगर आपका ऐसा है कि आप बुक्स से या वेबसाइट से नहीं, अगर आपको एक वीडियो देख के पढ़नी है, तो ये सारी यूट्यूब वीडियोस चैनल्स है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बुक्स के अलावा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल मैंने कर रखा है, LK की भी मैंने देख रखी है, सो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो इस चीज़ पे। अब एक और चीज़, मैंने कैसे पढ़ा था, तो सिंपल थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले तो डुओलिंगो, अच्छा ऐप्स भी हैं, आप चाहो तो ऐप से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। तो ऐप से मैंने पहले डुओलिंगो से पढ़ा था, उसमें मैंने बेसिक हांगुक सीख ली थी, अल्फ़ाबेट वॉवल मैंने डोल से ये सारी चीज़ें सीख ली थी, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था यार इससे मैं नहीं सीख सकती। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, बिली कोरिया से, टॉक टू मी कोरिया, और भी 3-4 जितनी भी वीडियो हैं यूट्यूब, वो मैंने पढ़ रखी है, इसके लिए मैंने आपको बता रही हूँ।
ओके, तो यूट्यूब वीडियोस हो गए। अब उसके अलावा भी मैंने ChatGPT से भी मैं हेल्प ले रही हूँ। तो हाँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैंने कैसे खुद से पढ़ा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगी और मैं भी शायद मैं एक पूरी वीडियो बना दूँ। तो हाँ, अभी के लिए इतना। तो हाँ, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं लगे तब भी बता देना, ताकि मैं इम्प्रूव करती जाऊँ। और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।